Diksha. Okay, good morning, everybody. Jaspal, Diksha, Satish, Karan, Poonam. Good morning. Good morning, ma'am. मैम गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, good morning. हाँ जी, अच्छा प्रिंस भी आया आज। प्रिंस भी है भाई, प्रिंस ने कल ही ज्वाइन किया है। आप लोगों के क्वेश्चंस रह गए थे बस, ठीक है, तो उसकी मैं वर्कशीट ना प्रिंट आउट करवा रही हूँ। वो इन लोगों को भी मिलेगी, इनके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हुए नहीं है, तुम लोगों को भी मिल जाएगी, तो उसको तो टाइप करा देंगे, वो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। ये थोड़ा इधर करो, सारा कर लो, चल नहीं रहा है। ये कहाँ गया ये क्या है ये तुम ही लोग बैठे हो तब से हुआ ये तो। अच्छा अभी एंडी मेरे साथ बैठी रहती थी, मैं पिछले पूरे 6 महीने यहीं पे क्लास लेकर गई हूँ। है ये किसने जोड़ा है ये? सारे ही है अच्छा अच्छा। आज अब मुझे समझ में आ गया कौन है। ऑब्वियस आंसर तो एक ही है हमारे क्लास का, हर्ष है। क्या हर्ष? तो तेरा एक ही काम है, दूध निकालता इन गाय से ऐसे 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 ऐसे। चल नहीं रहा मतलब नहीं तो हर 10 मिनट बाद ऑन करता है, फिर बेचारे लड़के वो ऑफ करता है, फिर सोचता है क्या लड़कियों की क्या सुननी, अपने दिल की सुनो, फिर ऑन करता है। पूरे टाइम यही काम चलता तेरा है। देख क्या कर दिया तुमने, बताया। बेचारे का सत्यानाश हो गया है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो तुम लोग वहीं पे हो जहां पे इन लोगों को छोड़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने उस दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो बोर्ड पे लिखना था, बोर्ड पे तो दिख इसका तो मेरे को काम ही नहीं है वैसे भी। हाँ तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने सारी डेफिनेशंस कर ली थी उस दिन। हमने ये बात की थी कि जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, और डेल्टन ने बोला कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और अगर एक एलिमेंट है तो उसके एटम सेम होंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स डिफरेंट होंगे। पर यही क्या बन गया बाद में, ड्रॉबैक बन गया, क्योंकि डिस्कवरी हुई आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स की। आइसोटोप्स क्या थे? द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हमने हाइड्रोजन के कल 3 किए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। कार्बन के भी 3 किए, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। सबके मैंने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज बताई। तो अगर आप ये कह रहे हो कि एक मान लो ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है और इसके एक एटम हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जरूरी नहीं है ना H11 वाले ही हो, इसमें कुछ अमाउंट H12 का भी हो सकता है और कुछ अमाउंट H13 का भी हो सकता है। तो आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हाइड्रोजन में सिर्फ H11 ही होगा, उसमें कुछ परसेंटेज H12 की भी हो सकती है, H13 की भी हो सकती है। तो इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, बाद में जाकर फेल हो गई, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे आप और भी कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें से साइंस आना है, वहां पर ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछे ही जाते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो आप। आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहां तक हम लोगों ने कर रखा था। अब ये तो था पहला लिमिटेशन कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तीनों मिक्स होके भी आ सकते हैं। तो ये पहला लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को डिस्कवरीज करनी है किन किन की, मतलब ये धीरे धीरे हुआ। पहले साइंटिस्ट आए जे जे थॉमसन। पहले कौन आए? जे जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, जिन्होंने डिस्कवरी किसकी की, इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद आए गोल्डस्टिन, जिन्होंने डिस्कवरी की प्रोटॉन की। इसके बाद आए जेम्स चैडविक। कौन आए? जेम्स चैडविक, जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की।
क्योंकि ये एटम के अंदर मिले थे। किसके अंदर मिले थे? एटम। क्योंकि डेल्टन ने तो बोला एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम ऐसा है। बट धीरे धीरे सबसे पहले आए कौन? जे थॉमसन, जिन्होंने ये बताया एटम के अंदर शेल्स होती हैं। क्या होती है? अभी तक वैसे तो मैंने बताया ना, न्यूक्लियस होता है, शेल होता है। बट अभी हम वो दौर में चल रहे हैं जहां पे हमें नहीं पता है, हमें बस ये पता था एटम होता है। उन्होंने बोला एटम के अंदर एक शेल होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर आए गोल्डस्टीन, जिन्होंने बोला अंदर एक, उन्होंने नहीं एक्चुअली बोला, रदरफोर्ड आए थे जिन्होंने ये बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये डेल्टन तो रॉन्ग प्रूव हो गया ना, क्योंकि डेल्टन ने तो कहा था एटम को तुम डिवाइड ही नहीं कर सकते, अब तुम डिवाइड कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो ये इनकी लिमिटेशन थी। तो हम लोग इनके साइंटिस्ट के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। ये हमारे को बिल्कुल फ्लो में याद होना चाहिए। आओ जनरल तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम हमें याद होने चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अगर लिखा भी नहीं है तो अभी टेबल बनाने जा रहे हैं। अपनी नोटबुक को लॉन्गे वो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली ले लेंगे सारे के सारे, ऐसे लंबे तरीके से, और ये टेबल बनाएंगे मेरे साथ। आपको इसमें ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4। हाँ अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। ऐसे आप लोगों को कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये साथ साथ बनाओगे, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पहले लिख लो। साथ साथ बनाएंगे सारे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड भाई, निम्बस दिख रहा है जसपाल, तुम लोगों को मैं दिख रही हूँ? मैम स्क्रीन रुक गई। तो बोलना भी तो होता है, बताना भी तो होता है। मैं 1-2 सेकंड लग ही जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी अभी रुकी थी मतलब है? हाँ जी मैम। अच्छा, 2 मिनट। तो हाँ आया है, करण का आया, वीडियो इज पोस्ट नाउ। एक सेकेंड। यहाँ पे ये कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये भी हट गया क्या? नहीं, इसमें दिखे नहीं। मैं ना एक बार एंड कर रही हूँ मीटिंग को, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना।